जाए कहीं से, सिलेक्शन हो या यहीं से, यूथ का कौन। हेलो बच्चों, वेलकम टू यूवी स्टार्ट लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग 10 का जो रियल सब्जेक्ट जो स्टार्ट हो रहा है, जहां से आप पढ़ने के लिए परेशान थे बेशक से कि कब आएगा, वो टाइम अब आ गया। इसलिए मैंने वो जो 4 लेक्चर मैंने पढ़ाया बच्चों, यदि वो पूरी बात आपने चारों लेक्चर देखा है, लर्न किया है, समझा है, तो आपको इसके बाद कहीं भी समस्या नहीं आने वाला है। ये मेरा गारंटी है, आपको कोई समस्या नहीं आएगा। यदि आप उसे चारों लेक्चर को नहीं देखे हैं, डायरेक्ट यदि आप यहीं से देख रहे हो, तो आपको जब एग्जाम्पल बताएंगे तो वहां पर आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप परिभाषा को रट सकते हैं बट एग्जाम्पल को कितना रटेंगे। एग्जाम्पल यदि खुद से आप बनाना सीख गए तो आपके लिए आसान हो जाएगा एग्जाम्पल किसी के लिए देना। ठीक, आप रटेंगे, 2 रटेंगे, 3 रटेंगे, 10 रटेंगे, यही करेंगे। लेकिन आपको यदि वो 10 में से कहीं दूसरी जगह से पूछ ले, उदाहरण में, एग्जाम्पल में, तो बताइए इनमें कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, तो वहां पे आप धोखा खा जाएंगे। चाहे कौन सी अभिक्रिया गलत है, कौन सी अभिक्रिया सही है, तो वहां भी आप धोखा खा जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको 4 लेक्चर देखने के बाद ही इसको देखना होगा। यानी पहला, दूसरा और तीसरा जो 10th के पढ़ा हुआ है क्रम वाइज, चारों यदि आप देख लेते हैं, समझिए यहाँ पे आगे आपको कहीं भी तकलीफ होने वाली नहीं है। ओके बच्चों, देखना ध्यान से। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़िए और ध्यान दीजिए। सबसे पहले बच्चों यदि हम लोग बात कहा जाए तो क्या है उसके बारे में, सबसे पहले अगर देखा जाए तो पदार्थों में परिवर्तन, यानी चेंजिंग सबस्टेंस, यानी पदार्थों में किस टाइप का परिवर्तन होगा। पदार्थों में 2 टाइप्स का परिवर्तन होता है, यानी चेंजिंग 2 टाइप्स। कैसा कैसा होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है, क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन, यानी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। एक क्या होता है उसके बारे में समझिए। मैंने कहा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। अब समझिए कि फिजिकल चेंज क्या होता है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। फिजिकल मतलब होती है सिर्फ उसकी भौतिक अवस्था चेंज होती है, उसके जो गुण होंगे उसके में बदलाव नहीं होने वाला है। यानी उसकी भौतिक अवस्था जो स्टेट होगी वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। लेकिन रासायनिक में क्या होगा, उसकी पूरी गुण भी क्या हो जाएगी, वो बदल जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए, मैंने कहा आइस है, क्या है, आइस अर्थात बर्फ है। बर्फ क्या हुआ, मेल्ट हुआ, पिघला। जैसे बर्फ पिघला, मेल्ट हुआ, तो यहाँ भी बर्फ क्या था, आइस था। यहाँ जब मेल्ट हुआ क्या बन गया, हुआ लिक्विड अर्थात द्रव बन गया। द्रव में आपने हीट किया, बॉइल किया, उबाला, इसका हो गया वेपराइजेशन अर्थात कहा जाए वाष्पीकरण। ये लिक्विड किसमें चेंज हो गया, गैस में। यदि ये वाटर की यदि बात हो रही बच्चों, ध्यान रखना, अगर आइस है तो भी इसका फार्मूला H2O होगा, अगर लिक्विड द्रव है तो भी क्या होगा, H2O। यदि वो गैस बन के उड़ गया तो भी क्या फार्मूला उसका, H2O। मतलब कि हर जगह फार्मूला क्या है, H2O 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 है, बट इसकी अवस्था क्या हो रही है, बदल रही है। यानी कहीं पूछे उसकी भौतिक अवस्था बदल रही है तो कौन सा परिवर्तन है, वह भौतिक परिवर्तन। एग्जाम्पल जैसे बोलते हैं कि बर्फ मेल्ट होकर के यानी गल करके द्रव में जा रही है, तो कौन सी अवस्था है, भौतिक परिवर्तन। और द्रव यदि वाष्प बन के गैस के रूप में जा रही है तो क्या है, वो भौतिक परिवर्तन। अब आगे देखना, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, केमिकल चेंज देखा जाए। केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, उसकी गुण बदल जाएगी। यानी जो पहले था गुण, वो अब जब बदलेंगे उसका भी गुण क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी जैसे यहाँ फार्मूला मैंने कहा H2O था, यहाँ पर चेंज हुआ तो चेंज दूसरा हो जाएगा, यहाँ H2O नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। एक फर्मेंटेशन है किण्वन, इसको समझना। ये क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन होता है, यानी बिना ऑक्सीजन के। ईस्ट अक्सर करती है, अगर बात कहा जाए, जब एल्कोहल बनता है बच्चों ना, एल्कोहल जब सड़ता है, यानी जिस पदार्थ से हम बनाते हैं,
जैसे मैंने कहा राइस से लोग बनाते हैं, व्हीट से बनाते हैं, जब वो सड़ता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किण्वन अर्थात फर्मेंटेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि इसे शाम को आपने क्या किया, आपके घर में आटा यदि बच गया तो आप यदि रखेंगे, सुबह देखेंगे तो आटा एकदम पूरी तरह से एकदम ढीली हो जाएगी, यानी उसका क्या हो गया है, फर्मेंटेशन हो गया है, किण्वन हो गया है। आप खींच के देख सकते हैं और हल्की हल्की उसके अंदर काली रंग भी आ जाएगी, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर जाती है और उसके अंदर के जो आटा जो सेल्स होती है व्हीट की यानी गेहूं की, वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाती है अर्थात उसका पाचन हो जाता है। इसलिए मैंने कहा उसे क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। कंबस्टन यानी दहन, यानी प्रकृति में कुछ भी जल रहा है, चाहे प्लास्टिक जले, चाहे लकड़ी जले, चाहे गैस जले, यदि कुछ भी जल रहा है समझिए क्या हुआ, केमिकल चेंज। दहन यानी कंबस्टन, जैसे मोमबत्ती का जलना क्या है, केमिकल चेंज यानी रासायनिक। आता है एग्जाम्पल में कि मोमबत्ती का जलना क्या है, रासायनिक के भौतिक क्या आया, यानी रासायनिक। कागज का जलना रासायनिक, लकड़ी का जलना रासायनिक, यानी यदि कुछ भी जल रहा है तो वह चेंज अवस्था उसकी हो जाएगी। तो यानी उसकी अवस्था चेंज होने के साथ उसके गुण भी क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। कई परमाणु बम फटा या परमाणु में विस्फोट हुआ तो आपस में रिएक्शन होने के बाद वह विस्फोट होता है, ठीक है, यानी वो भी क्या हुआ, यानी रासायनिक परिवर्तन। एटम ब्रस्ट यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक में सिर्फ भौतिक अवस्था चेंज होगी और रासायनिक में उसकी गुण पूरे बदल जाएंगे। किण्वन क्या हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है उसके बारे में। दहन, कंबस्टन, संश्लेषण, कोई निर्माण हो रहा है वहां भी। अब देखना ध्यान से, मेन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यानी रासायनिक परिवर्तन जो हुआ होगा तभी तो रासायनिक अभिक्रिया होगी। सबसे बड़ी बात की कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसके में दो लोग होते हैं, अगर बात कहा जाए, एक अभिकारक होता है, दूसरा क्या होता है, उत्पाद। जैसे मैंने ये लिया, ये क्या हो गया मेरे कहा अभिकारक, ये चेंज होकर किसमें आ गया, ये चेंज होकर के रेड मार्कर में आ गया, किसमें आ गया, यानी ये काला वाला किसमें हो गया, रेड में। इसके मतलब हुआ कि चेंज हो गया, चेंज हो गई, तो काला गुण अलग हो गया, रेड का गुण क्या हो गया, अलग हो गया। और ये जो है इसका क्या नाम हो गया, अभिकारक, जो बना ये क्या हो गया, उत्पाद। अर्थात मैंने कहा यहां से कि एक अभिकारक होता है रिएक्टेंट, दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ये दो बातें ध्यान रखना। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है इसको समझना, ठीक है। देखना, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा कह रहा है कि यानी वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं। बात समझ गए, यानी कह सकते हैं, सिंपल से याद रखो, यानी कहा जाए यानी वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और निर्मित जो पदार्थ होता है उसका भौतिक और रासायनिक गुण क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है। यानी सिंपल से बात कहा जाए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस नए पदार्थ का भौतिक व रासायनिक गुण जिससे मिलकर बना होता है उससे क्या होता है, अलग होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया। ये आपके लिए क्या हो गया, परिभाषा। अब देखना ध्यान से, सर्वथा क्या होगा, भिन्न होगा, इसको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे मैंने कहा जैसे मैंने कहा mg दिया, क्या लिया मैंने, mg प्लस क्या लिया, O2, यानी mg क्या है, मैग्नीशियम,
O2 क्या है? ऑक्सीजन। बना क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बना क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो इस पर लिखा है इसे हम लोग बोलते हैं अभिकारक अर्थात रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? अभिकारक अर्थात रिएक्टेंट। और ये दोनों मिलने के बाद जो बना उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद। यानी एक अभिक्रिया में दो प्रोसेस दिख रहा है आपको, यानी जो बाएं तरफ लिखा है हमें क्या दिख रहा है? वो रिएक्टेंट, और राइट साइड क्या दिख रहा है हमें? प्रोडक्ट। अब एरो को घुमा देंगे तो उल्टा रिएक्शन आ रही, तो रिएक्टेंट इधर हो जाएगा, प्रोडक्ट इधर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जिससे फॉर्मेशन होने जा रहा है वो क्या है? रिएक्टेंट, और जो बनेगा वो क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ओके बच्चों, आगे देखना है ध्यान से। अब समझना क्या क्या हम लोग देखते हैं। रिएक्टेंट अभिकारक के बाद देखना एक नियम आता है, द्रव्य की अविनाशिता का नियम। द्रव्य की अविनाशिता का नियम, इसका नाम ही है द्रव्य की अविनाशिता का नियम। जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती बच्चों, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है जब बच्चों देखना ध्यान से, यानी द्रव्य की अविनाशिता का नियम। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन के फलस्वरूप न ही कोई परमाणु नष्ट होता है, न ही कोई परमाणु निर्मित होता है, न ही कोई निर्मित होता है। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया यदि हो रही है, तो अभिकारकों के उत्पाद में जितना अभिकारक उतने क्या होंगे? उत्पाद होंगे। उसके में कोई भी न परमाणु नष्ट होगा, न कोई परमाणु निर्माण होगा। ये हमारे द्रव्य अविनाशिता का नियम। जैसे मैंने कहा यहाँ देखो एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पे mg एक है, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। जब 2 हैं तो दोनों तरफ अगर इसको बैलेंस करना चाहेंगे तो यहाँ पे 2 भर लेते हैं, यहाँ पे क्या भर लेंगे? 2। तो यानी जितने मैग्नीशियम इधर है उतने मैग्नीशियम इधर है, जितना ऑक्सीजन इधर है उतने ऑक्सीजन इधर है। 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ भी है। यानी जितना अभिकारक है उतने क्या है? उत्पाद है। अगर दोनों बराबर हैं इसके मतलब क्या हुआ? द्रव्य की अविनाशिता का नियम का पालन कर रहा है। ये सत्य है कि जितने अभिकारक के साइड होंगे तत्व यानी एलिमेंट्स, उतने उत्पाद यानी प्रोडक्ट की तरफ भी एलिमेंट्स होंगे। दोनों तरफ जो हम गिन के बराबर कर लेते हैं इसी को कहते हैं संतुलित समीकरण। इसी क्या बोलते हैं हम लोग? संतुलित समीकरण। ओके बच्चों, अगला अगर और देखा जाए, इसके बाद देखना हम लोग मेन चीज जब देखेंगे ना, इतनी अच्छे देखेंगे तो उसको ध्यान में रखना, समीकरण क्या होती है सब कुछ हम लोग बात करेंगे। ओके, रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है।